Hello students, welcome to my channel. Now today in this video we are going to discuss about series and parallel connection. Now सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मेरे चैनल पे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है, बट आप लोगों के कुछ रिक्वेस्ट से वजह से मैं अलग से ये सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर में वीडियो बना रहा हूँ. नाउ पहले सीरीज़ कनेक्शन मतलब एक के बाद एक कनेक्शन, रेजिस्टर्स एक के बाद एक कनेक्टेड है, उसको सीरीज़ कनेक्शन बोला जाता है. तो जैसे सीरीज़ कनेक्शन का डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज़ ए पार्टिकुलर रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर है. आप लोग बुक्स में 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है एक साथ, मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर रहा हूँ. दिस इज़ एमीटर. Voltmeter is always connected in parallel. This is the potential difference. This is the key जो कि closed key है. Now current is flowing through the circuit. Current is flowing through the circuit in this direction. I is the amount of current flowing through the circuit. पकड़ लो this particular, this is the R1 resistance and this is R2. Now here what we can see, R1 is the one resistance, R2 is the another resistance which is connected in series. Now students, एक चीज़ आपको याद रखना है कि हमारा जो सीरीज़ कनेक्शन रहता है, हमारा जो सीरीज़ कनेक्शन रहता है वहाँ पे हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि करंट जो I है ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. R1 और R2 में जो करंट फ्लो करेगा वो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने वाला है, और V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस से वो वेरी करेगा, मतलब वो चेंज होगा. R1 के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है. नाउ कमिंग टू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द वीडियो, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन. कमिंग टू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द वीडियो, ये फिर से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया. दिस इज एमीटर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ R1 और R2. नाउ ओम्स लॉ से हम लोगों ने क्या देखा था, V इक्वल टू R इंटू आई, V इक्वल टू R इंटू आई. नाउ मैंने ऑलरेडी बताया है कि V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 के लिए एक वैल्यू रहेगा, R2 के लिए एक वैल्यू रहने वाला है. तो V1 हम क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू आई, और V2 को क्या लिख सकते हैं, R2 इंटू आई. V1 इक्वल टू R1 इंटू आई, V2 इक्वल टू R2 इंटू आई. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ. नाउ टोटल वोल्टेज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो व्हाट विल कम आउट, V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2. नाउ अगर V इक्वल टू V1 प्लस V2 हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V हो गया हमारा R इंटू आई, और V1 को हम लिख सकते हैं R1I, और V2 को लिख सकते हैं प्लस R2I. अगर आप ध्यान से देखो, I को लेफ्ट हैंड साइड वाला I और राइट हैंड साइड वाले I को, अगर राइट हैंड साइड वाले I को हम कॉमन लेते हैं तो दोनों तरफ से ये जो I है वो कैंसल आउट होने वाला है.
तो कैंसिल आउट होने के बाद में व्हाट विल हैपन, आप लोग दिमाग में रखो, आर आई इक्वल टू आर वन आई प्लस आर टू आई, आर आई इक्वल टू आर वन आई प्लस आर टू आई। तो ये कॉमन होने के बाद व्हाट विल हैपन, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। दिस इज द एक्सप्रेशन इन सीरीज कनेक्शन फॉर ए टोटल रेजिस्टेंस। जितना भी आप लोग रेजिस्टेंस लगाते जाओगे ये प्लस होता जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट जो कि है पैरेलल कनेक्शन। नाउ पैरेलल कनेक्शन के लिए मैं फिर से दो रेजिस्टेंस ले रहा हूं फॉर पैरेलल कनेक्शन। ये वाला हो गया फिर से मेरा वोल्ट मीटर, ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। नाउ ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द की। दिस इज, ये वाला हो गया हमारा R1 और सेकेंड वाला दिस इज R2। R1 एंड R2 आर द टू रेजिस्टेंसेस। नाउ सीरीज कनेक्शन का एग्जाम्पल होता है, जैसे आप लोग डेकोरेटिव जो लाइट्स होता है, टूनिसेट जिसको बोला जाता है, दिस इज वन ऑफ द सीरीज कनेक्शन, एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन का एग्जाम्पल हमारे घरों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, जो भी है, ये सब अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट को खींचते हैं। टीवी के लिए एक टाइप अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है टीवी, फ्रिज थोड़ा ज़्यादा करता है, गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट ड्रॉ करता है। अगर सीरीज़ कनेक्शन में हमारे कमर्शियल जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं इनको सीरीज़ कनेक्शन पे रखा जाता है तो देयर इज़ अ चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है। नाउ पैरेलल कनेक्शन में याद रखना बच्चों, आई इक्वल जो है करंट, ये वेरी होने वाला है करंट, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कांस्टेंट रहेगा। हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, द डोमेस्टिक लाइंस विच वी यूज, इट इज अबाउट 220 वोल्ट्स। नाउ आई वेरी होने वाला है, R1 और R2 में V कांस्टेंट है। नाउ इन दैट सिचुएशन आई अगर वेरी होने वाला है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, इन दैट सिचुएशन हमारा करंट जो है वो वेरी होगा R1 और R2 के लिए। हमारा जो करंट है वो वेरी होने वाला है R1 और R2 के लिए। तो फ्रॉम ओम्स लॉ we can get V equal to R into I। यहाँ पे V कांस्टेंट है तो इस I को हम क्या लिख सकते हैं, V I equal to V by R। नाउ R1 के लिए जो करंट रहेगा वो होगा I1, लेट अस से इट इज I1, तो इसको हम लिख सकते हैं I1 equal to V by R1। और I2 के लिए we can write V by R2। Now टोटल करंट को अगर हम ऐड करते हैं तो what I will get, I equal to I1 plus I2। Now I हमने क्या देखा, V by R, I1 क्या हुआ, V by R1, और I2 क्या हुआ, प्लस V by R2। नाउ देखो बच्चों, अगर सीरीज कनेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, सीरीज कनेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, सीरीज कनेक्शन पे हम लोगों ने देखा था कि V को
हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। सीरीज में हम लोगों ने आई को कैंसिल आउट किया था। तो एक्सप्रेशन याद रखना, v बाई आर इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू। तो दोनों साइड से अगर v यहाँ पे लेते हैं और ये वाला कॉमन जाने वाला है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होने वाला है। तो व्हाट विल आई राइट, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन व्हेन ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ न्यूमेरिकल्स के टाइम में 1 बाई आर इक्वल टू जब हम निकालेंगे, 1 बाई आर उसका आंसर में नहीं आएगा। सपोज मान लो 1 बाई आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 1 बाई आर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकला से इक्वल टू 1 बाई 6। तो इसको हम लिखेंगे आर इक्वल टू 6 ओम, आर इक्वल टू 6 ओम। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहेगा, आई कांस्टेंट रहने वाला है और V चेंज होगा। बट इन पैरेलल कनेक्शन V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा और I जो है वो वेरी करेगा। यहाँ पे और भी रेजिस्टेंसेस लगाने से 1 बाई आर टू होगा, R3 अगर है प्लस 1 बाई R3, 4 है प्लस 1 बाई R4। So students, I guess you have cleared out your confusions and problems regarding the series and parallel connections from this video. Still, if you find any sort of difficulties, leave your queries in the comment sections and I will reply to you. Do like my videos and subscribe my channel. Have a great day. Take care.